हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि यदि आप टैली एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टैली में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनको तो मालूम होता है कि मुझे टैली तो सीखनी है, लेकिन कैसे सीखना है कि हम टैली में मास्टर हो सकें। तो इस वीडियो में हम यही आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप आप फॉलो करें ताकि आप टैली में महारत हासिल कर सकें और आपको जॉब आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले टैली में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं, तो नंबर 1 पे आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अकाउंटिंग, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिना अकाउंटिंग आए आप उस सॉफ्टवेयर को सही ढंग से चलाना आप सीख नहीं पाएंगे। ओके, यानी नंबर 1 पे आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए अगर आपको एक्सपर्ट होना है। अकाउंटिंग के अंतर्गत आपको DRCR बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर DRCR क्लियर नहीं है तो टैली में आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। उसके बाद आपको कैश बुक के बारे में क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग, पीयर और बैलेंसिंग। इन तीनों अकाउंट्स को आपको एकदम बिल्कुल इसमें परफेक्ट होना होगा, मास्टर होना होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा लेजर, कौन सा अकाउंट किस फाइनल अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, PL में जाएगा या बैलेंस शीट में। यदि आपको इस बात का क्लियरिटी नहीं है तो आप जान लीजिए कि आप कभी भी मास्टर नहीं बन पाएंगे। आपको किसी न किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैली में एक्सपर्ट होते हैं उनका अकाउंटिंग बेस काफ़ी मजबूत होता है। यदि आपने बिल्कुल निश्चित कर लिया है कि नहीं, मुझे अपना कैरियर टैली में ही बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल अकाउंटिंग में आप फोकस करिए। यानी अकाउंटिंग में DRCR, फिर उसके बाद कैश बुक, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपका फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में तीनों अकाउंट को एकदम आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो नंबर 1 में आपको अकाउंटिंग है। ठीक, नंबर 2 पे हम रख सकते हैं टैली के जितने भी फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपको टैली में एक्सपर्ट होना है तो टैली के जितने भी फीचर्स हैं उनको आपको आना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी फीचर्स हैं टैली के, वे सारे चीज़ें फीचर्स आपका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं और सारे फीचर्स को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो नंबर 2 पे हम बोल सकते हैं फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ का टैली। यानी टैली में जितने भी फीचर्स है, जो भी है, उनको कैसे हम यूज करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करना हुआ तो हम कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों का डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, नंबर 3 पे हमारा स्पीड होता है। अगर टैली में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए टैली में। कम स्पीड वाले टैली में कैरियर बड़े मुश्किल से बना पाते हैं, यानी आपको स्पीड काफ़ी होनी चाहिए। अब स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1, पहला तो आपको टैली में जितने भी शॉर्टकट दिए हुए हैं उन टैली शॉर्टकट को आपको याद करना होगा। क्योंकि शॉर्टकट ही टैली के जितने भी होते हैं वह आपकी स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। आपने किसी पर्सन को देखा होगा और देखते ही आप बता सकते हैं कि ये पर्सन टैली का कैसा है, या या कोई भी काम कर रहा है टैली के अलावा, तो आपको मालूम हो जाता है देख के कि वह काम करने में कैसा है, यानी उसकी स्पीड देख के। तो इसलिए अगर आपको टैली में एक्सपर्ट आपको दिखाना है लोगों को कि नहीं मैं टैली में एक्सपर्ट हूँ, तो आपको टैली के लगभग सारे शॉर्टकट जो है वो आपको याद होने चाहिए। बिना शॉर्टकट के आप अपनी स्पीड को टैली में नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, आपको तुरंत मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे हमें रिपोर्ट कोई देखना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, किसी वाउचर पे जाना तो उसका शॉर्टकट की क्या है,
कोई आउटस्टैंडिंग देखना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, ये सारी चीज़ों का आपका शॉर्टकट की मालूम होना चाहिए। अभी इसके बाद की मैं 2-3 वीडियो शॉर्टकट पे ही बेसिक शॉर्टकट के बेस पे ही बनाऊंगा कि कौन सा शॉर्टकट का जगह यूज होता है और उसका काम क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में अगर आपने देखा कि अगर आपको टैली में एक्सपर्ट होना है तो आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला हमारा है कि आपकी अकाउंटिंग काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। दूसरा, टैली के जितने भी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपको सही तरीके से आना चाहिए। तीसरा हमारा है टैली की स्पीड का अगर बढ़ानी है तो टैली के शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। तो इस बातों को, इन सारे बातों को आप अगर ध्यान में रखते हैं और टैली सीखते हैं तो आपकी जो टैली में कैरियर बनाने की जो इच्छा है आप उसमें सफल हो सकते हैं। ओके, ये छोटी सी वीडियो थी और आपको एक तरह से डायरेक्शन देने की बात थी कि आपको टैली में एक्सपर्ट कैसे बनना है, आप क्या क्या कर सकते हैं एक्सपर्ट बनने के लिए। ये 3 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो टैली में एक्सपर्ट होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।